मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। इस वक्त हम धारावी में मौजूद हैं, जहां पर आप देखिए कि केसरकर जी हमारे साथ है। पहले इनसे ही बात करेंगे, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। सर, पूरे जितने भी नेता हैं वो अपने अपने प्रत्याशियों के जो है प्रचार के लिए आ रहे हैं। किस तरह का मैसेज लेकर आप धारावी करो के लिए आए हैं, क्या आप देना चाहते हैं उनको मैसेज? धारावी पूरा बदल जाएगा। धारावी का पुनर्विकास का काम चल रहा है और हमारी सरकार उसमें पूरा ध्यान दे रही है। धारावी को आगे चल के एशिया का सबसे अच्छा एक सेटलमेंट बनाना चाहिए और वो करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। सर, जिस तरह से हम शिक्षा की बात करें, धारावी में उर्दू स्कूल और कॉलेज की बात कही जा रही है और वो शुरुआत हो चुकी है शिंदे साहब की तरफ से, लेकिन बीएमसी अपने स्कूलें बंद कर रही हैं। नहीं, मैं जब शिक्षा मंत्री था तो ये बंद करने का सिलसिला मैंने उसको स्टे दिया था। क्योंकि जब तक उनको अल्टरनेट को अरेंजमेंट नहीं होता है तब तक ये नहीं करेंगे। सर, धारावी में जो है विकास की गंगा बह रही है, विकास के नाम पर लोगों को नया घर नया सब मिलने वाला है। इसको लेकर कई धारावीकर चिंतित भी हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, पूरी सरकार आपके साथ है। धारावी को एक अच्छा सेटलमेंट बनाना चाहिए, एक अच्छा शहर बनाना चाहिए और इसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। धारावी से कुछ मैसेज देंगे धारावी को? धारावी को यही मैसेज देंगे कि महायुति के साथ रहिए और अपना विकास कीजिए। भाभी जी, जिस तरह से कल शिंदे जी आए थे, उन्होंने आपकी बैटरी को चार्ज किया और आज शिक्षा मंत्री यहाँ पर आए, कितना उत्साह है और लोगों में जिस तरह से रैली गई, क्या लग रहा है किस तरह से लोग आपके साथ मिल रहे हैं? लोगों की बात करूँ तो पहली बात तो ये है कि लोग खुद सामने से आकर कह रहे हैं कि आपकी जीत तो निश्चय है। आने वाले समय में अगर 184 की कोई नगर सेविका रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ कोमल प्रवीण जैन। और कल जब शिंदे साहब आए और आज जब हमारे केसवानी जी सर आए, उनको देख के मुझे और उत्साह आया है कि मुझे और कुछ करना है अपनी जनता के लिए। और जो वादे उन्होंने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे और वो मैं आप सभी को आश्वासन देती हूँ। हम बोल नहीं रहे, हम कर कर दिखाएंगे आपको जब हम सत्ता में आएंगे। और दूसरी बात, शिंदे साहब ने जो जो बातें कही है वो तो हम पूरी करेंगे ही करेंगे। उसके सिवाय भी और भी जो जो तकलीफ़ें हैं उस पर भी हम खुद ध्यान देंगे और उसे पूरी तरीके से सॉल्व जरूर करके लेंगे। सभी धारावीकरों को मैं आने वाले पोंगल और मकर संक्रांति के त्यौहार की शुभेच्छा देती हूँ। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, जितने भी कार्यकर्ता इतने दिनों से मेरे साथ जुड़कर काम कर रहे हैं उन सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैं उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और इस कठिन परिस्थिति में, इस कठिन समय में भी हर समय मेरे साथ रहे, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। हम सब कार्यकर्ता, जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी लाड़की बहनों को भी धन्यवाद कहती हूँ। प्रचार इस कदर हो रहा है कि हर गली में बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं और अपने प्रत्याशी की बात लोगों तक रख रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी पार्टी अगर जीत कर आती है तो धारावी की काया पलट जाएगी। इसी तरह से कल शिंदे साहब यहाँ आए थे और आज दीपक केसरकर आए हैं और उन्होंने हमें बताया कि शिक्षा के जो लेवल है उस लेवल को वो ऊपर बढ़ाने वाले हैं। धारावी में एक बड़ा कॉलेज बनने जा रहा है, जिसका खबर हमने पहले ही आपको दिखाई कि किस तरह से काम चल रहा है और वो हुआ है शिंदे जी की तरफ से। उसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आज ये भी आपको बताएंगे कि धारावी में तमाम पार्टियों की महारैली निकाली गई। हर रैली में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों को एक साथ लाया गया ताकि दिखा सके कि धारावी एक है, इसमें कोई इन्हें अलग नहीं कर सकता, कोई फूट डाल नहीं सकता। धारावी की विकास की बात अगर कर लें तो हर धारावीकर को एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छा साफ़ सुथरा माहौल चाहिए और उसी माहौल, उसी घर को देखने के लिए अब उनका हक है जिसको बाबा साहब ने दिया है कि हर कोई मत कर सकता है, मतदान कर सकता है। वही मतदान के घर पर तमाम पार्टियां पहुंच रही हैं। हमारे साथ प्रवीण जैन जी है, इनकी वाइफ चुनाव में है और उन्होंने भी एक बड़ी रैली ली है, लोगों तक पहुंचे हैं, लोगों के सामने अपनी बात रखी है। जानते हैं उन्हें कि दीपक जी ने क्या कहा, किस तरह से इनका प्रचार किया और आने वाले दिनों में क्या लगता है कि धनुष बाण यहाँ पर विजय होगा या नहीं होगा।
सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरह से धारावी के अंदर विकास के नाम को लेकर सारे जनता जो है परेशान है, हर कोई सोचता है कि धारावी में घर मिलेगा नहीं मिलेगा, पात्र होंगे अपात्र होंगे, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को आने वाले 2 दिन के बाद मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उसी के साथ ये जो त्यौहार चल रहा है, इलेक्शन का जो महोत्सव चल रहा है, उस महोत्सव में सभी हमारे जो मतदार है, धारावी वासी है, इसका पूरा आनंद लेंगे और अपना कर्तव्य निभाएंगे। इसके लिए उनको भी शुभेच्छा देता हूं। उसी के साथ आपने जैसे कहा कि दीपक केसरकर जी आए थे, आपको मैं यही बताना चाह रहा था कब से, और आपने मेरी बात को बराबर पकड़ लिया है कि जिस तरह से हमारी सरकार आई और हमारी सरकार आने के बाद दीपक केसरकर जी यहाँ के पालक मंत्री थे, उसी के साथ साथ वो यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर बनते ही 12 महीने के अंदर जिस तरह धारावी करो की जो विषय था, मैं विधानसभा प्रमुख होने के नाते मैंने ये विषय शेवाली साहब के माध्यम से उनके पास रखा था। तो उस विषय में उन्होंने धारावी कर को जो डीआरपी में ये धारावी चली गई थी, तो उसमें से और धारावी में से डीआरपी जाने के बाद वो स्कूल को अलग से सब उसका एनओसी देना, उसका सब एनओसी निकालना, वो लाके वापस इसमें टेंडर करके पास कराना इतना आसान काम नहीं था। लेकिन यही चीज़ है जो हमारे शिंदे साहब बोलते ना, आम्ही बघतो करतो दाखवतो, ये नहीं, सीधा ऑन द स्पॉट काम। उन्होंने फ़ोन लगाया, केसरकर साहब को बोला मेरे धारावी के लोगों को अगर कॉलेज चाहिए, उर्दू कॉलेज चाहिए तो उनको मिलना चाहिए, तो उसके लिए जो लगता है आप करो। तो उस टाइम केसरकर साहब ने डीआरपी में लेटर देके डीआरपी वालों को बुला के जॉइंट मीटिंग करके जो एनओसी लगती थी सब एनओसी लाके आज आपके सामने वो 40 करोड़ का काम एमजी रोड पे म्यूनसिपल स्कूल का उर्दू कॉलेज के लिए हो रहा है। आज पलटू चाचा घूम रहे हैं कि ये मैंने कराया, कुछ बहनें घूम रही है, लाडली बहन जो जिसके खुद के विकास के लिए घूम रही है, वो बोल रही है आज मैंने कराया। लेकिन ये विकास जो काम कर रहे हैं, वो काम करने का काम सिर्फ और सिर्फ महायुति की सरकार कर रही है। और उसमें एकनाथ शिंदे साहब का जो सोच है, लोगों को पढ़ाओ लिखाओ और देने का काम करने का किसी का आदत है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे साहब का है। उन्होंने ये किया और इस चीज़ की गवाही देने के लिए आज केसरकर साहब खुद धारावी आए और उन्होंने बताया कि ये जो काम है मैंने मेरे कार्यकाल में किया और 1 साल अगर मिनिस्टर रह के ये काम कर सकते हैं तो धारावी को 2-2 बार 3-3 बार 4-4 टर्म में मिनिस्टर मिले, हेल्थ मिनिस्टर मिले हैं, एजुकेशन मिनिस्टर मिला है, लेकिन धारावी को ना ही प्रॉपर हॉस्पिटल मिला है, ना ही प्रॉपर स्कूल मिला है। तो धारावी की जनता अब सुधने है, धारावी की जनता अब किसी के बहकाव में नहीं आने वाली है, अभी विकास को ही मत करने वाली है। आने वाली 15 तारीख को 4 नंबर बटन पे धनुष्यबाण पे वोट करके अपना हक और अपना सही कैंडिडेट चुनने वाली है। इसीलिए मैं सभी जनता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। और मेरे सभी कार्यकर्ता, मेरे लोगों ने आज जो प्रेम देके जो ये महारैली निकाली, इस महारैली में हमें ऐसा लग रहा था कि क्या पता कैसा कहीं छूट ना जावे। बहुत सी गलियां ऐसी थी, बहुत सी जगह ऐसे थे, हम जाना चाहते थे और जा नहीं पाए। फिर भी हम मेरे मतदारों से नम्र निवेदन करता हूं, कहीं हम किसी से आज महारैली में मिलना भूल गए रहेंगे, वहाँ पहुँचना भूल गए रहेंगे, रास्ते की या ट्रैफिक की या पुलिस की परमिशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो सबका उनका माफ़ी मांगता हूँ। आपके दिलों में मैं जगह रखना चाहता हूँ, कुछ मेरी गलती हुई रहेगी तो आप माफ़ करना। हम आपके साथ हैं, आपका काम करना हमारा कर्तव्य है, आप हमें चुन के देंगे, हम आपका काम करेंगे। इसी बात के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नेता जो है वो गलियों में जा रहे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट सिर्फ इतना ही कह रहा है क्योंकि वो निवासी है, वो यहीं रहता है, वो जानता है कि उसके वार्ड के लोगों को क्या चाहिए, उसके मुताबिक वो उनसे बात कर रहा है और कोशिश ये कर रहा है कि गटर मीटर वाटर की तमाम परेशानियां लोगों की दूर हो सके और वो अपने वार्ड को खुशहाल बना सके, साफ़ सुथरा कर सके। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।